नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे आज के हिंदू पंचांग के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो रोज़ हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे हमारी सनातन संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब देख लेते हैं आज का हिंदू पंचांग, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 5 मई 2022, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2079, गुजरात 2078, शक संवत 1944, आयन उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, मास वैशाख, पक्ष शुक्ल, तिथि चतुर्थी सुबह 10 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी, नक्षत्र मृगशिरा सुबह 6:17 तक, तत्पश्चात आर्द्रा, योग सुकर्मा शाम 6:07 तक, तत्पश्चात धृति, राहु काल दोपहर 2:13 से शाम 3:50 तक, सूर्योदय 6:07, सूर्यास्त 19:03, दिशा शूल दक्षिण दिशा में, व्रत पर्व विवरण विशेष। चतुर्थी को मूली खाने से धन का नाश होता है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड हिंदू पंचांग। धन और स्वास्थ्य की कमी दूर करने के लिए जिन लोगों के घर में धन और स्वास्थ्य संबंधी कमी का एहसास नित्य होता है, पैसों की भी कमी रहती है और स्वास्थ्य में भी कभी कोई बीमार तो कभी कोई बीमार रहता हो, उनके लिए पद्म पुराण में बताया है वैशाख मास का एक प्रयोग। वैशाख मास की बहुत महिमा बताई है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पद्म पुराण में उसको शर्करा सप्तमी कहा गया है और वो शर्करा सप्तमी 8 मई 2022 रविवार को है। उस दिन पानी में सफ़ेद तिल मिलाकर भगवान नाम सुमिरन करते हुए स्नान करें। फिर सूर्य भगवान की ओर मुख करके सूर्यदेव और माँ गायत्री को प्रणाम करें। सूर्य भगवान को इन मंत्रों से प्रणाम करें। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नमः सवित्रे, ओम नमः सवित्रे, ओम नमः सवित्रे। विश्वदेव मयो यस्मात् वेदवादी तिपठसे त्वमेव अमृत सर्वस्व मतः पाहि सनातन। ये मंत्र बोलकर सूर्य नारायण को व अन्य देवों को मन ही मन प्रणाम करें। अर्घ तो देते ही हैं। सूर्य भगवान को जो अर्घ न दे वो आदमी हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। ये कर लिया 8 मई 2022 रविवार को। फिर दूसरे दिन 9 मई 2022 सोमवार को हो सके तो अपने हाथों से दूध चावल की खीर बनाकर उसमें थोड़ा घी डालकर, थोड़ा सा भले ज़्यादा न डाल सकें, 1 चम्मच डाल दें और किसी को 1-2 व्यक्तियों को खिला दें। कोई ब्राह्मण हो, कोई साधु महात्मा हो, खीर के साथ थोड़ा रोटी सब्जी दे दें किसी एक व्यक्ति को भी। अगर ब्राह्मण न मिले, कोई साधु न मिले तो छोटी बच्चियों को खिला दे, कन्या को खिला दो तो भी अच्छा है। ऐसा करने से ऐश्वर्य और आरोग्य दोनों की वृद्धि होती है। वैशाख शुक्ल सप्तमी को ही सुख और आरोग्य की वृद्धि के लिए पद्म पुराण में इस सप्तमी को कमल सप्तमी भी कहा गया है। हो सके तो उस दिन एक कमल का फूल मिल जाए तो लोटे में जल भरा और कमल का पुष्प लोटे में डाल दिया और सूर्य भगवान को अर्घ दिया। कमल न मिले तो कमल की जगह अक्षत भी डाल सकते हैं। कुमकुम वाले अक्षत कर लिए और लोटे में डाल दिए, क्योंकि वैदिक कर्मकांड में जो भी वस्तु उपलब्ध न हो उस स्थान पर अक्षत लेने का विधान है। ये अपने देश के ग्रंथों की बड़ी दया है। हम पर ग्रंथों के रचयिता भगवान वेद व्यास जी की भी बड़ी कृपा है। हम पर इस तीर्थ धाम में हम भगवान वेद व्यास जी को भी बार बार प्रणाम करते हैं। तो कमल न मिले तो चावल तो सबके घर में होते ही हैं। कुमकुम वाले चावल लोटे में डाल दिए और सूर्य भगवान को जल देते समय ये मंत्र बोलेंगे। साथ में सब बोलना। मंत्र इस प्रकार है: नमस्ते पद्महस्ताय, नमस्ते विश्वधारिणे, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। वैशाख शुक्ल सप्तमी का खूब खूब फायदा उठाइए और उस दिन जब भी खूब करिए गुरु मंत्र का। भविष्योत्तर पुराण में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को निम्ब सप्तमी भी कहते हैं। उस दिन सूर्य देव को प्रणाम करके नीम के पत्ते भी खाएं तो रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है।
जिनके शरीर में बीमारियां रहती हों, पेट की, सिर दर्द की कोई भी तकलीफ रहती हो और वो कम वक्त मिट नहीं रही है, बड़ा परेशान कर रही है, वो तकलीफ, तो आप नीम के पत्ते वैशाख शुक्ल सप्तमी को सूर्य भगवान को अर्घ देकर प्रणाम करके फिर ये मंत्र बोलते हुए नीम के पत्ते खाएं। ये मंत्र बोलकर नीम के पत्ते खाने से आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है। हम दृढ़ता से करें। आजकल लोग अंग्रेजी बड़बड़ करते हैं, पर देवभाषा संस्कृत है, वो घर में बोली जानी चाहिए थी, पर अब संस्कृत में आप और हम नहीं बोल सकते, तो कम से कम ये संस्कृत के वैदिक पौराणिक मंत्र बोलते हुए ये नियम करें तो घर में भी सुख शांति बढ़ती है। निम्ब पल्लो भद्र नते सुभद्रम तेस्तु वै सदा ममापि कुरु भद्रम वै त्रासनाद रोगा भव। ये बोलकर नीम के पत्ते खा लेना, कोमल कोमल धोकर खाना और उस दिन हो सके तो रात को पलंग पर नहीं, धरती पर बिस्तर बिछाकर, कंबल आदि बिछाकर उस पर आराम करना। जिनको कोई रोग है वो ये करें। श्री सुरेशानंद जी। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। हिंदू पंचांग। तो अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल फिर मिलेंगे हिंदू पंचांग को लेकर, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।